नमस्कार शिव भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रचना ऑफिशियल में। नमस्कार। इस पवित्र मंच पर हम आपको शिव पुराण के दिव्य और रहस्यमयी ज्ञान से परिचित कराते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हमने शिव पुराण के प्रथम अध्याय का विस्तार से और सरल भाषा में वर्णन किया है, ताकि आप इसके गूढ़ रहस्यों को आसानी से समझ सकें। ये कथा न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का मार्ग भी दिखाती है। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हर हर महादेव। विद्येश्वर संहिता, शिव पुराण का प्रथम खंड। शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? कौन है सबसे बड़ा, ब्रह्मा, विष्णु या महादेव? और क्यों कहा जाता है कि शिव ही परम सत्य हैं? आज हम जानेंगे शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता की संपूर्ण कथा, जो आपको जीवन का असली अर्थ समझा देगी। अध्याय 1, नैमिषारण्य का दिव्य दृश्य। प्राचीन काल में एक पवित्र स्थान था, नैमिषारण्य, जहां हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, कलयुग में मनुष्य का उद्धार कैसे होगा? कौन सा मार्ग सबसे सरल है? तभी वहां आते हैं महान ज्ञानी सूता जी। ऋषि उनसे विनती करते हैं कि हे महात्मा, हमें वो ज्ञान दें जिससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। अध्याय 2, शिव का परम स्वरूप। सूत जी कहते हैं, इस सृष्टि का मूल कोई और नहीं, बल्कि भगवान शिव हैं। अध्याय 3, सृष्टि की उत्पत्ति। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न पृथ्वी, तब केवल एक शक्ति थी, शिव चेतना। उसी से उत्पन्न हुई शक्ति, माया, और फिर शुरू हुई सृष्टि की रचना। शिव ने अपनी इच्छा से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया, लेकिन ये सब शिव की शक्ति से ही संभव था। वे बताते हैं, शिव निराकार हैं, उनका कोई जन्म नहीं, वे समय से भी परे हैं। ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, लेकिन इन सब के मूल शिव हैं। अध्याय 3, सृष्टि की उत्पत्ति। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश न पृथ्वी, तब केवल एक शक्ति थी, शिव चेतना। उसी से उत्पन्न हुई शक्ति, माया, और फिर शुरू हुई सृष्टि की रचना। शिव ने अपनी इच्छा से ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया, लेकिन ये सब शिव की शक्ति से ही संभव था। अध्याय 4, ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ, कौन सबसे बड़ा है। अचानक प्रकट हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ, ज्योतिर्लिंग, जिसका न आदि था न अंत। विष्णु नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, लेकिन कोई भी अंत नहीं खोज पाया। अंत में शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही इस सृष्टि का मूल हूं। तब दोनों का अहंकार समाप्त हुआ। ओम। अध्याय 5, शिवलिंग का रहस्य। सूत जी बताते हैं, वही अग्नि स्तंभ शिवलिंग है। शिवलिंग कोई साधारण वस्तु नहीं, ये अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। ये दर्शाता है सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का अंत और बीच की पूरी यात्रा। ओम। अध्याय 6, भक्ति का मार्ग। सूत जी कहते हैं, ज्ञान से भी बड़ा है भक्ति। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जप करता है, तो उसका जीवन बदल जाता है, पाप समाप्त होते हैं, मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होती है। अध्याय 7, पूजा और नियम। विद्येश्वर संहिता में बताया गया है, 1, शिवलिंग की पूजा कैसे करें। 2, किस प्रकार जल बेलपत्र चढ़ाएं। 3, कौन से व्रत करें। 4, विशेष रूप से सोमवार व्रत और महाशिवरात्रि का महत्व। क्या सच में एक साधारण सा व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या केवल सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? एक गरीब भक्त की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। नाम था गौरी। उसका जीवन दुखों से भरा था। घर में गरीबी, शादी की चिंता, कोई सहारा नहीं, लेकिन उसके दिल में एक ही विश्वास था, भगवान शिव। हर सोमवार वो बिना कुछ खाए शिव मंदिर जाती, जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और कहती, हे भोलेनाथ, मेरा जीवन आपके भरोसे है। और क्यों कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की एक रात जैसे हजारों वर्षों की तपस्या? आज की कथा आपके जीवन को बदल सकती है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्या मिलेगा इस व्रत से? लेकिन गौरी का विश्वास अटल था। एक दिन
एक धनी और सज्जन युवक उस गांव में आया। उसने गौरी को देखा और उसकी सादगी से प्रभावित हो गया। कुछ समय बाद उसी से गौरी का विवाह हो गया। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि सोमवार व्रत मन को शुद्ध करता है, कर्मों को सुधारता है और शिव कृपा को आकर्षित करता है। सोमवार व्रत का चमत्कार। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, क्या मिलेगा इस व्रत से? लेकिन गौरी का विश्वास अटल था। एक दिन एक धनी और सज्जन युवक उस गांव में आया। उसने गौरी को देखा और उसकी सादगी से प्रभावित हो गया। कुछ समय बाद उसी से गौरी का विवाह हो गया। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। ये चमत्कार क्यों हुआ? क्योंकि सोमवार व्रत मन को शुद्ध करता है, कर्मों को सुधारता है और शिव कृपा को आकर्षित करता है। महाशिवरात्रि का रहस्य। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की रात। कहते हैं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और यही वो रात है जब शिव अपनी पूर्ण शक्ति में प्रकट होते हैं। एक कथा है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। रात हो गई, वो पेड़ पर चढ़ गया। डर के कारण वो पूरी रात जागता रहा। उसके हाथ से अनजाने में बेलपत्र नीचे गिरते रहे। नीचे था एक शिवलिंग। पूरी रात उसने जागरण किया, बेलपत्र अर्पित किए और उपवास भी रहा। सुबह होते ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए, जिसकी वजह से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। दोनों का गहरा महत्व। पहली बात मन को शुद्ध करना, दूसरी बात कर्मों को सुधारना, तीसरी बात शिव कृपा को आकर्षित करना। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि की रात। सोमवार व्रत क्या करता है? धीरे धीरे जीवन बदलता है। महाशिवरात्रि क्या करती है? एक ही रात में चेतना को बदल देती है। दोनों मिलकर मनोकामना पूरी करते हैं, पापों का नाश करते हैं और जीवन को दिव्य बना देते हैं। कलयुग में इसका प्रभाव। आज के समय में तनाव, दुख, असफलता, इन सब का समाधान है शिव भक्ति। अगर आप सच्चे मन से सोमवार व्रत रखें, महाशिवरात्रि का जागरण करें, तो जीवन में चमत्कार जरूर होगा। तो भक्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करना कठिन नहीं, बस सच्चा दिल चाहिए। न धन न दिखावा, सिर्फ भक्ति। अध्याय 8। कलयुग में शिव भक्ति। कलयुग में मनुष्य कमजोर होता है, इसलिए सबसे आसान उपाय है शिव नाम जप, शिव पुराण सुनना, सच्चे मन से भक्ति करना। इससे जीवन में चमत्कार होते हैं। अध्याय 9। गहरा आध्यात्मिक संदेश। शिव केवल भगवान नहीं, बल्कि चेतना है। जब हम शिव को खोजते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को खोजते हैं। असली शिव मंदिर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। निष्कर्ष। तो भक्तों, विद्येश्वर संहिता हमें सिखाती है अहंकार का अंत जरूरी है, भक्ति ही सबसे बड़ा मार्ग है और शिव ही परम सत्य हैं। समापन मंत्र। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंड मालाधारी। चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। कर में त्रिशूल विराजे डमरू बजता। भक्त जनों के संकट क्षण में हरता। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। कब करें आरती? सुबह और शाम पूजा के समय, सोमवार और महाशिवरात्रि पर विशेष शिवलिंग अभिषेक के बाद। आरती का महत्व। मन को शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ओम हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। अक्षमाला वनमाला मुंड मालाधारी। चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी।
श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। कर में त्रिशूल विराजे डमरू बजता, भक्तजनों के संकट क्षण में हरता। ओम जय शिवोमकारा, स्वामी जय शिवोमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। कब करें आरती? सुबह और शाम पूजा के समय, सोमवार और महाशिवरात्रि पर विशेष, शिवलिंग अभिषेक के बाद। आरती का महत्व: मन को शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ओम हर हर महादेव।